स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वरहा पीडाभिरामम् मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरीन्यस्तवीनं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालभेषम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंग मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीभूतैर्महद्भिर्यैमां पुरो विभुर्निरमायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि
कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यम् वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधामकमनीयकिशोरमूर्तिम् गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन की नासत विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली उमापति महादेव की जय। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोली वेद व्यास जी महाराज की जय। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोली श्री सूत जी महाराज की जय। बोली समस्त ग्रामीण देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोली अम्बे मैया की जय। बोली जगत जननी मातु की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आइए कुछ मन और वाणी को पवित्र करने के लिए और उस मन और पवित्र वाणी के द्वारा भगवान नाम स्मरण, भगवान की कथा, भगवान की कथाओं का रसपान करने के लिए हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाए। मुझ में कोई ऐसी बुद्धि नहीं है, हम में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि हम आपकी कथा को कह सकें या सुन सकें, परंतु मानव जन्म जो हमें मिला है, जिसके लिए वेदों ने गाया बड़े भाग मानुष तन पावा, तो उस मानव तन की शुद्धि के लिए, मानव तन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, पावन भगवान की कथा को रसपान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए भागवत भगवान की। सभी ताली बजा के भगवान का भजन गाएंगे। जय हो। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। देखिए, ये केवल कोई भजन नहीं है आपको गाने के लिए कह दिया जाए महाराज रोज रोज हिच लगवाते इसे। एक एक पंक्ति को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है। और भगवान की दयालुता को देखकर सुखदेव दौड़ कर आए थे। कल हमने सुना, कितने भी पापी क्यों ना हो, भगवान के शरण में जाकर जब हम कहते हैं भगवान तवास्मीति च याचते, मैं आपका हूँ, भगवान तुरंत हमें गले से लगा लेते। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े नाथ तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े कृपालु हो। जय हो। और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। हमें एक तेरा सहारा है, हमें बस तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी। हरि अब करो न तुम देरी, हरि जी अब करो न तुम देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े कृपालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो। जय हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने।
देखिए, पहली पंक्ति में हम सब ने भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, और ना कोई हमारा है। भगवान के सिवा इस संसार में कोई हमारा नहीं है। ये क्षण भर के रिश्तेदार हैं, क्षण भर के नाते हैं, सभी छूट जाएगा। केवल भगवान हमारे हैं। पर उन भगवान की महिमा हम कैसे गाएं जिन भगवान की महिमा वेदों ने नहीं गा सके। वेद थक गए भगवान की महिमा गाते गाते। तेरा यश गाया वेदों ने, यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। जय हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, मेरे बुरे हैं तेरे हैं। हमारे लिए सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति ये है, पूरे वेदों का सार, पूरे भागवत का सार। भगवान से हृदय से एक बार रोकर कहिए कि हे भगवान, इस पूरे संसार में जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गह ही पय परिहरि वारी विकार। आप में कोई ना कोई बुराई होगी, मुझ में भी बहुत सारी बुराइयां होंगी। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं भगवान के हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, दिन भी भूलूं रैन भी भूलूं, भूल जाऊं जग सारा, तुम ना भूलो कुंवर कन्हैया चाकर दास तुम्हारा। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। चरण के हम सब चेहरे हैं, चरण के हम सब चेहरे हैं। प्रभु हम बालक तेरे हैं, प्रभु हम बालक तेरे हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। जय हो। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। हे बोली राजा रामचंद्र की, बोली उमापति महादेव की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की अतिशय असीम अनुकंपा से हम सब आपके निज निवास ग्राम तीरगा की इस पावन धरा पर समुपस्थित होकर बेलचंदन परिवार द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। निश्चित ही हम बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भगवान का सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, परंतु राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, लेकिन सत्संग कब मिलेगा? जब भगवान राम की कृपा होगी। इसलिए रोज गाया जाता है, राम तुम बड़े दयालु हो। कोई व्यक्ति यदि अच्छा है तो उसकी अच्छाई उसके सामने कहनी चाहिए। भगवान की दयालुता है। हम इस लायक नहीं थे कि हम भगवान की कथा कह सकें, हम इस लायक नहीं थे कि हम भगवान की कथा सुन सकें, हमें ये पद प्राप्त हो जहां पर भगवान की कथा कहने का अवसर मिले, परंतु उन भगवान की दया ही तो है। इसलिए सबसे दुर्लभ कौन सा देह है? जब मानस में पूछा गया तो गोस्वामी जी ने लिखा, नर समान नहीं कवने उदे जीव चराचर जाचत जी। नर समान नहीं कवने उदेही जीव चराचर याचत जेही। हम लोग आज मानव बन के आज कथा सुन रहे हैं, आते आते रास्ते में कुत्ते हमें देखते होंगे, कोई पशु हमें देखता होगा, कोई जीव हमें देखता होगा, तो मन ही मन सोचता होगा, काश मैं भी मनुष्य होता, मुझे भी ऐसा कथा का आयोजन करने का अवसर मिलता, मुझे भी ऐसी कथा सुनने का अवसर मिलता, मैं भी अपने इस तन को सिद्ध करता, तन की सार्थकता को सिद्ध करता। नर समान नहीं कवने उदेही जीव चराचर। पूरे 84 लाख योनि जो बताई गई, समस्त संसार जब ज्ञान होता है तो प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें एक बार मनुष्य बना दो, आपका भजन करके भव से पार हो जाएंगे। मैंने पहले ही दिन कहा था, ये मानव तन नौका है, इस मानव तन के द्वारा भगवान को पालो। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई निजहि परलोक संवारा। और ये मानव तन मिलने के बाद भी यदि हमने इसे केवल और केवल खाने और सोने में गंवा दिया तो बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। भगवान को दया आ गई हमें देखते हुए, तब भगवान ने हमें दया करके मानव तन दिया। कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनी। बालक कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, माता पिता को अपने बच्चे पर दया आ ही जाती है। दूसरे के घर का बच्चा थोड़ी सी गलती करे तो बहुत क्रोध आता है, और अपन घर के करते था हमरे लइका ताई है नहीं, अपन लइका के 100 गलती माफ, और पड़ोसी के लइका के एक गलती नहीं सही खबर अपन मानते। तो हम भी भगवान से कहें, प्रभु हम बालक तेरे हैं। जब हम भगवान से कहें कि हम आप ही के तो बालक हैं, तो भगवान को दया आ जाती है। कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान को दया आती है और भगवान कहते हैं कि अरे जा, तुझे दिया मानव का तन, इस मानव की तन की सार्थकता को सिद्ध कर ले और भव सागर से पार हो जा। इसलिए हमें मानव तन की सार्थकता को सिद्ध करनी चाहिए। हम वास्तव में बड़े भाग्यवान हैं जो हमें कथा कहने और सुनने का पावन अवसर आज प्राप्त हो रहा है।
न जाने संसार में कितने धनवान होंगे, कितने रूपवान होंगे, कितने बलवान होंगे, लेकिन चाह कर भी उनको ऐसे आयोजन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। भगवान की कृपा होती है तब लाख मुश्किल आने पर भी वह मुश्किल टल जाता है और आयोजन सफल हो जाता है। और यदि भगवान की कृपा नहीं हुई तो लाख कोशिश कर लो, लाखों करोड़ों रुपए जेब में रखे घूमते रहो, पर दान के लिए कभी निकलने वाला नहीं है। बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग प्राप्ति के लिए हम सब सावधान होकर इस कथा को श्रवण पान करें। क्यों? असावधानी से यदि हम कथा को सुनते हैं तो उस कथा की विस्मृति हो जाती है। प्रमादेन हतम सुतम, प्रमाद में सुनी गई बातें भूल जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। इसलिए कथा जब पहले दिन प्रारंभ हुई ना, तो सूत जी महाराज जब कथा सुनाने लगे शौनकादिक ऋषियों को, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कथा सुनाता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूँ। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वाच्म विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। ये कथा कैसी है? संसार भय का नाश करने वाली। आप सभी से प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? बड़े सावधान हो कि सुनिए बातों को, तभी आपको काम आएगा। नहीं तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जो सुनेगा वो फल पाएगा। तो ही मन गाथो नहीं, जो ध्यावे फल पावे, ध्याएगा वही फल पाएगा। केवल कथा में आ जाने से फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, कथा में एक अतनी बस फायदा रही, बाहर से जो गुजरी ते मन कहीं बने भीड़ लगे है, लेकिन अब ज्यादा फल मिलने वाला। पहला लाइन तो यही गाथा तुम, जय जगदीश हरे की, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्याएगा वही पाएगा। इसलिए सावधान होकर इन बातों को सुनिए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्म विचार्य च, सर्व सिद्धांत, सारे सिद्धांतों का रस मैं सुनाने जा रहा हूं। और वो रस क्या काम करेगा? संसार भयनाशनम, संसार के भय का नाश करेगा। आप सभी से प्रश्न किया था मैंने, संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? जल्दी बताओ। मौत से। सबसे ज्यादा भय मौत से लगता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से अधिक प्रेम करता है। वो भले कही देते मोरला जान से ज्यादा प्यारा हंस, ऐसे कहे हमन कथे नहीं, कोई है दाई दादा अपन लइकल कही ये मोल अपन प्राण ले प्यारा है, ये मोर जान है, ये मोर जान से ज्यादा प्यारा है। इसे वो तो अच्छा हो गए कथे एक जन संत था जे हमार प्राण मन ला कान नहीं दे है, प्राण को कान नहीं दिया। मान लो प्राण के पास कान होता और हमन कहते दूसरा ला ए मोल जान से ज्यादा प्यारा है, और हमर जान मतलब प्राण है सुनतीस मोर ले ज्यादा प्यारा तेल दूसरा है, ते कल मैं का करूं कि रेंग देतीस्ता। संसार भयनाशनम, संसार से भय को समाप्त करने वाला कथा सुनाता हूँ। संसार में सबसे बड़ा भय है मौत का। एक बार की घटना घटी, एक साधु बैठे हुए थे, साधु के सामने से काला काला पुरुष जा रहा था। साधु ने पूछा कि अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? उस पुरुष ने कहा, भगवान पास के गांव में आग लगी है, लोग मर रहे हैं, मैं उनको लाने जा रहा हूँ। लौटकर जब जा रहे थे तो संत ने पूछा, अच्छा आग लगी, कितने लोग को लाने जा रहे हो? आग तो एक बहाना बन गया, जिनको मरना है वही मरेंगे, जिनको बचना है वो बच जाएंगे। वैसे मैं 300 लोगों की आज पारी है। कितने लोगों की?
300 लोग मरेंगे, 300 लोगों को लाने के लिए मैं जा रहा हूं। काल ने कहा, साधु ने कहा अच्छा भैया तुम्हारा तो काम ही है ले जाना, जाओ। चला गया काल, वापस लौट कर आ रहा था। संत ने देखा अरे इसने तो 300 कही थी और ये ला रहा है 600 लोगों को। साधु ने पूछा अरे भैया रुक 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 रुक, जाते समय तो तूने 300 लोगों की बात कही थी, आते समय तू 6 क्यों ला रहा है, 600 लोगों को क्यों ला रहा है। काल ने कहा भगवान मैं गया तो 300 लोगों के लिए, मेरे लिस्ट में तो 300 थे, पर मैं क्या करूं, और 300 तो डर के ही मारे मर गए। संसार भयनाशनम, भय सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। हमें भय हो जाता है और मृत्यु के भय से यदि मुक्त होना है तो हमें कथा श्रवण पान की आवश्यकता है। क्यों, मरना तो एक दिन है ही। चाहे मैं बीमारी से मरूं, मौत आने पर मरूं, किसी घटना से मरूं, कभी ना कभी तो मरना ही है। सदा के लिए संसार में कोई नहीं आया है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अरे अर्जुन तू सोचता है कि तू इसे मारेगा या इसके द्वारा तू मारा जाएगा, तो सुन जिसने इस संसार में जन्म लिया उसे एक दिन मरना ही पड़ेगा। और जिसकी मृत्यु हो गई ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म होगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए इस मृत्यु के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। एक न एक दिन तो मर जाना है। मरने से पहले ऐसा कौन सा कर्म करें जिस कर्म को करने पर मौत भी हमारा स्वागत करे। कुछ तो ऐसा कर्म कर जाएं। तो ये भगवान की कथा संसार भय को समाप्त करती है, डर को दूर करती है। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप लगा, 7 दिनों में मरेगा निश्चित, लेकिन भय समाप्त हो गया। सुखदेव जी जब जाएंगे, आखिरी के दिन आप कथा में सुनेंगे, सुखदेव जी कथे राजन कथा विश्राम हो गए, भागवत पूरा सुना डरे हूँ, अब मैं जात हूँ। परीक्षित कथे भगवान ते जाबे, आही तक्षक साप मोला काट ही और मैं मर्ज हूँ। इसे सुखदेव जी कथे तो 7 दिन बैठ के कथा सुना, अब ते कथा मर्ज हूँ। तो सुनो राजन, संसार में कभी कोई मरता नहीं है, मरता यह देह है, देह अमर हो सकता नहीं है। और आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। बस इस बात को जान जाओ, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी न विनाशी, हमारा विनाश नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयत्यापो,
न शोषयति मारुता। इसी बात को तो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। 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 ईश्वर अंश जीव अविनाश। हम सभी जीव हैं, जीवात्मा हमारे अंदर है, हम उस परमात्मा के अंश हैं, हमारा कभी नाश हो सकता। और ये तन 5 तत्व से बना है, इसको तो 5 तत्वों में मिल ही जाना। इसलिए इससे मोह मत करो। जब तक है तब तक खूब खाओ, खूब कार्य करो, खूब प्रेम करो, खूब मौज से रहो, परंतु ये बात कभी मत भूलना कि एक दिन इस काया रूपी कुटिया को खाली करना पड़ेगा। किराए का मकान है जिंदगी, एक किराए का, एक ना एक दिन, और ज्यादा मोह कर होता मरना पड़ेगा। किराए के घर में, मान लो आपके घर है, मेरे पास रहने को घर नहीं है, मैं कहूँ भैया मुझे तिरगा में रहना है, एक आजन घर दे दे, एक ठिकुरिया। हमारा आज हमारे घर रही जा, किराया ज्यादा नहीं लेन, 100 रुपया देवे महीना, कैसे रखू का? देखे किराया बढ़ावे तभी सबके हाथ उठ जाए। किराए में मैं आपके यहाँ रहने लगूं, आपके घर से मुझे मोह हो जाए, किसी दिन आपका मन ना लगे, आप निकालना चाहें और मैं निकलने का नाम ही ना लूं तब। और यदि जबरदस्ती आप मुझे निकालेंगे, क्योंकि भाई आपका हक है, आप निकालेंगे जबरदस्ती, तो मुझे कितना दुख होगा। और वही मैं बात को ध्यान में रखूं कि एक न एक दिन मुझे ये किराए का घर बदलना पड़ेगा, तो मैं स्वयं उस घर को छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा, कोई दुख होने वाला। इसलिए हमें मोह से मुक्त होकर इस जीवन को जीना होगा, डर को समाप्त करना होगा। भागवत की कथा यही सुनाती है। कल कथा में आप सब रसपान कर रहे थे, परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कितने स्थान दिए? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूत क्रीड़ा हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास हो। जहां पर मदिरा पान किया जाता हो वहां कलयुग का वास हो। जहां जीवों की हत्या की जाती हो, जीवों को मारा जाता हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों को कष्ट दिया जाता हो, वहां कलयुग का वास हो। जहां व्यभिचार हो, बुरे कर्म होते हो, शास्त्र विरोधी कर्म होते हो, वहां पर कलयुग का वास हो। ये 4 स्थान दिए, तो चारों स्थान बुरे हुए। कलयुग ने कहा देख भगवान, मुझ में सब बुराई है, तो आपने 4 बुरे बुरे स्थान दे दिए, एक अच्छाई तो मैंने गिनाई थी। यत फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना। जो फल तप से, योग से, समाधि से प्राप्त नहीं होता, वो फल कलयुग में किससे मिल जाता है? नाम कीर्तन से। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि। बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, हाँ इतना है कि अभ्यास की आवश्यकता है, प्रयास नहीं अभ्यास की आवश्यकता। अभ्यास करते रहें, नित्य भगवान की कथा सुनते रहें, मन लगे तब सुनो, नहीं लगे तब सुनो, धीरे धीरे एक न एक दिन मन लगी। किसी बुराई में भी जब प्रवेश करते हैं ना, तो बुराई सबसे पहले लोगों को अच्छी नहीं लगती। लोगों ने ऐसा बताया है,
लेकिन धीरे 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 उसका मन लगने लगता है संगति में। इसलिए भगवान की कथा का रसपान करना है। ठीक है, पहली बार आप सुनेंगे, हो सकता है मन ना लगे, दूसरी बार सुने मन ना लगे, तीसरी बार सुने। आप ये निश्चित समझिए, सुनते सुनते एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आपको भगवान की कथा सुने बिना नींद नहीं आएगी। भगवान का नाम लिए बिना आपको नींद नहीं आएगी। ये कलयुग की प्रधानता, कलयुग में छूट दी गई। सोते जागते नाचते गाते झूमते हर समय भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो। और इस पूरे भागवत का सार क्या है आपको मैं एक ही सूत्र में बताऊं। कल आपने इस बात को सुना था, नाम संकीर्तनम यस्य। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों में 17,999 श्लोकों में व्याख्या करने के बाद आखिरी में हाथ जोड़कर वेदव्यास ने लिखा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यस्य नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम। कस्य नाम संकीर्तनम? श्री कृष्णस्य नाम संकीर्तनम, श्री रामस्य नाम संकीर्तनम। भगवान के नाम संकीर्तन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज जे मन ज्यादा नाम लेते ना संसार में वही मन ज्यादा दुखी रहते, इसे कहे। अब आदमी मन हा प्रैक्टिकल बात लग ज्यादा गौर करते है नहीं। जे अत्याचार करत है, जे पापी है ते खूब ऐश करत है, लेकिन जे भगवान की भक्ति करत है तेकर घर गरीबी है, निर्धनता है, दरिद्रता है। ऐसे कही सकते आदमी, मतलब मन में आ सकते। तो बाद में इसके लिए आपके मन में प्रश्न ना उठे, इसलिए सुनिए। हम सुख और दुख अपने कर्मानुसार भोगते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। कर्म ना जायते जंतु कर्मणैव विलेयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। एक व्यक्ति कुर्सी में बैठे बैठे करोड़ों कमाता है और एक व्यक्ति सुबह से रात तक मेहनत करता है, लेकिन एक दिन की रोटी कमा पाता नहीं। अपना अपना भाग्य है, सबका एक जैसा नहीं होता। कल हमने जो कर्म किए थे उसका फल आज मिलेगा। जैसे आप सब गांव के लोग हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं नहीं? किसान बीज बोता है और फल कब मिलता है? आज हमने बीज बो दिया तो 6 महीने 7 महीने बाद, साल भर बाद उसका फल मिलता है। आज हम आम की वृक्ष लगाएंगे, रोज रोज पानी देंगे, न जाने कितने साल बीतेंगे तब उसका फल मिलेगा। और कर्म के लिए लोग ये सिद्धांत कहते हैं कि कर्म किए तो अभी ही मिल जाए। तो कर्म हम जब करेंगे उसका फल निश्चित मिलेगा। अब कब मिलेगा ये हम पर कभी भी मिल सकता है, हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए अथवा 10 जन्म और लेने पड़े। कलयुग में छूट है, भगवान का नाम लें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। निश्चित ही हम इस भवसागर से पार चले जाएंगे। कल जुग सम जुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास। अभ्यास करते रहें, एक न एक दिन कथा में रुचि होगी, कीर्तन में रुचि होगी। हम उस भगवान के नाम के बिना नहीं रह पाएंगे। जहां कहीं भी सुनेंगे कि यहाँ कथा हो रही है, दौड़ कर आ जाएंगे। भगवान के कीर्तन में हमारा मन लगेगा, भगवान के भजन में हमारा मन लगेगा। ये जो हमारे सामने बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए हैं, ये भोथली से आते हैं और इनका नाम भी भागवत, नाम भी इनका भागवत। और जहां भी भागवत होती है, ये मैंने खुद देखा है, उसकी बात है। यहां भी आए, अभी निकुंभ में कथा चल रही थी, वहां भी आए। भिलाई में कथा होती है, वहां भी आते हैं। जहां तक पहुंच सके वहां तक ये पहुंचते हैं, अपना बढ़िया मंजीरा पकड़ते हैं और भजन में भगवान के बजाने के लिए साथ में। कोई इनको बुलाना नहीं पड़ता। अब यहाँ तीरगम बैठे थे, मन कहा तो हम निमंत्रण नहीं दे, तो तोला निमंत्रण नहीं दे, नहीं आबे तेल कोई रोके नहीं।
आही ते बने प्रसाद पाक जही और घाटा नहीं है। भगवान की कथा के लिए यदि व्यक्ति को निमंत्रण की आवश्यकता होती तो इतने बुजुर्ग अवस्था में, इतनी आयु बीतने के बाद साइकिल चलाते हुए आपके गांव से आते हैं और ये जहां कहां पहुंच जाते हैं बताओ। ये भगवान की ही भक्ति है, क्योंकि उनको रस लगा होगा, नहीं तो क्या आवश्यकता। बढ़िया घर में सुखतीस खाती का करे बराती, समन तोल पैसा तक नहीं देने को रुपए नहीं देहन भाई, पूछ लो। वो काली बेचारा शाम हो तैसे कि फिर लाइट के कारण थोड़ा विलंब हो गया तो प्रसाद भी बिना झोंके चल दी। क्यों? भगवान की कथा ही सबसे बड़ी प्रसाद है। जिसको एक बार रुचि लग गई, जिसको एक बार आनंद आ गया, वो बिना सुने कथा रहने वाला नहीं है, दौड़ कर आएगा। इसलिए तो कहा मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक जनों को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अरे पानी पीने के लिए बुलाना उसे पड़ेगा जिसे प्यास नहीं होगी, जिसे प्यास होगा वो तो दौड़ते दौड़ते प्याऊ के पास खुद ही पहुंच जाएगा। कलयुग ने अपनी अच्छाई गिनाई। कलयुग ने कहा भगवान यत फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में हजारों हजार वर्ष तप जप योग साधन करने पर भी जो फल नहीं मिलता था, कलयुग में प्रेम पूर्वक भगवान को हृदय से याद करते हुए एक बार नाम का स्मरण कर लो, भव सागर से पार हो जाओगे। जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार। उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। मैं अतनीज बसला कहूँ जय जय की के। अब बाकी श्री राधे इसे की कौन ला चिल्लाना है, जोर से बताओ। मुहिचला कथो का काबरे हाजरी हरे, अटेंडेंस लेते नहीं, स्कूल जाते था आहेत नहीं आहे इसे की के। तो भगवान हा देखत बैठे हो, हाजरी ले तुम्हार मन के। तो जोर से दोनों हाथ उठा कहना है जय जय। हाँ
हाँ तो भगवान देखते जे हाथ उठाई से ओकरे हाजिरी भरही और न हिते एब्सेंट। अब रिजल्ट आएगा जे दिन ही ना वो दिन रिजल्ट कैसे ही यम दूत आथे कि भगवान के दूत हमन ल लेगे बर ते दिन मत कहू हमन तो हाँ गे रहे स्कूल ऐसे के कथा सुनल गे रहे हमर गांव हो भागवता तो भगवान कथे आयत रहे फिर मैं हाजिरी लेते रहो तो तिन्नी चिल्लाए से पुलिस श्रीमद् भागवत महापुराण की पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कलयुग के पुनः याचना करने पर राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया सोने में। सोने में जैसे स्थान मिला कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया और राजा ने धारण किया था सोने का मुकुट। कलयुग ने स्मरण किया कि अरे जिसका प्रभाव राजा पर नहीं पड़ेगा वो दुनिया में प्रजा पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मुझे अपना परीक्षण राजा पर करना होगा। राजा के मुकुट में जाकर वह कलयुग बैठ गया और जब हमारे ऊपर कलयुग हावी होता है तो मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। विपरीत दिशा की ओर मनुष्य चलने के लिए प्रारंभ कर देता है। इसलिए कहते हैं ना विनाश काले, लेकिन इस विनाश को भी सुंदर बनाया जा सकता है भगवान में मन लगाकर। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को भ्रम हुआ, आप सभी जानते हैं। राजा को प्यास लगी, प्यास के कारण राजा समीक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषिवर समाधि में बैठे थे। राजा ने जल की याचना की कि हे भगवान, मैं राजा परीक्षित हूँ, प्यास लगी है, मुझे जलपान कराइए। परंतु समाधि में बैठे हुए ऋषि ने उनकी वाणी नहीं सुनी। परीक्षित को क्रोध आया और अपने बाण से उस तीर से एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। ये उद्दंडता कलयुग के प्रभाव से हुई। नहीं तो सोचिए ये परीक्षित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य राजा नहीं है। ये वो राजा है जिसने माता के गर्भ में भगवान का दर्शन किया। जन्म लेते ही जिनकी आंख ही भगवान के गोद में खुली। कल आप कथा सुन रहे थे ना, परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित किसी को नहीं देखना चाहता था, देखता भी तो एक टक देखता कि ये है या नहीं और आंखें बंद कर देता, मुस्कुराता नहीं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की गोद में गए, परीक्षित उस परमात्मा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और जान गया कि अरे यही परमात्मा तो है जिसने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी। ये वो परीक्षित जिनकी रक्षा करने के लिए जो भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते। हम लोगों ने भले ही कह दिया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, जन्म नहीं हुआ, भय प्रकट। और भगवान श्री कृष्ण का भी जब हम जन्मोत्सव का वर्णन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के यहाँ कारागार में पधारेंगे तो तमद भूतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। चतुर्भुज रूप में अद्भुत बालक भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। किसी के गर्भ में आज तक भगवान नहीं गए। केवल और केवल एक उत्तरा है जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया। माताओं के विषय में भले ही लोग अनेक टिप्पणी करते हैं, कितने मजाक बनाते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, परंतु हमारे भारत देश की माताओं में ही वह भक्ति है जो पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमात्मा तक को बालक बनाकर गोद में खिलाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए सबसे पहले वंदना माताओं की गई। मातृदेवो भव। मैंने पहले ही बताया था, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनको तो भले तीन रूप में जानते हैं, लेकिन माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही शिव है।
ब्रह्मा का काम है जन्म देना, सृष्टि बनाना। जन्म कौन देती है? मां। ब्रह्मा का काम है, विष्णु का काम है जगत का पालन करना। बालक का पालन पोषण जन्म देने के बाद कौन करती है? मां। बालक से यदि गलती हो जाए तो संहार करने का कार्य है शिव का। दंड कौन देती है? मां। प्रेम भी वही करती है, जन्म भी वही देती है, पालन पोषण भी वही करती है। यदि बालक को स्वच्छ ना करे तो पिता भी गोद में लेने को तैयार नहीं होते। गंदे मैले कुचैले कपड़े में जब बालक पिता के पास जाता है तो पिता उसे गोद में नहीं लेता, लेकिन वही बालक को जब माता सजा कर संवार कर तैयार कर देती है तो वही पिता अपने गोद में खिलाने को तैयार हो जाते हैं। ये वो परीक्षित है। परंतु भगवान को लीला करनी है, हमें सीख देना है। भगवान के पात्र भी तो दिव्य होते हैं ना। परीक्षित से गलती हो गई। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ज्ञात हुआ। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, लिया नदी का जल संकल्प किया और राजा को श्राप दे दिया कि अरे राजन, तूने मर्यादा का भंग किया है, उल्लंघन किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे दक्ष्यति स्म कुलांगार नूदितो में ततद्रुहम्। राजन, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। किसी राजा का यह कर्तव्य नहीं कि ऋषि मुनि महात्मा का अपमान करे। अरे जिन ऋषियों के बल पर राजा का राज टिका है, आप लोग कथा में सुनेंगे, जब ऋषियों को क्रोध आता है तो अंग के पुत्र वेण का नाश हो जाता है। आगे की कथा है, संत महात्माओं को जब क्रोध आता है और हुंकार भरते हैं ना, तो वेण की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वेण। महात्माओं के तप में वो प्रभाव। इन्हीं ऋषियों के बल पर तेरा राज टिका है और तुमने इस ऋषि का अपमान किया। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आकर डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि को जब पुत्र के रोने की आवाज सुनाई दी और सुना कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को, अपने कुछ विद्यार्थियों को भेजा। विद्यार्थियों से कहा कि जाओ राजा परीक्षित को बता देना, आज से 7वें दिन उसकी मौत है, मरने से पहले अपनी मृत्यु को सार्थक कर ले। क्यों? मरना निश्चित है। ऋषि ने ये नहीं कहा कि मृत्यु से बचने का उपाय कर ले, ऋषि ने ये कहा मृत्यु को सुधारने का उपाय कर ले। मरना सबको है, पर अपनी मृत्यु को सुधार ले। कोई कोई संत कहते हैं रामायण जीने की कला सिखाती है तो भागवत मरने की कला सिखाती है। जीवन के सभी उत्सव हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, जान सकते हैं, हमारे हाथों में हो सकता है, परंतु एक है हमारा जन्म और दूसरी है मृत्यु। ये हमारे ही हैं, पर इसमें हमारी कोई भागीदारिता नहीं होती। हम अपने हाथों से इन कर्मों को नहीं कर सकते। हमारा जन्म कहाँ होगा, किसके घर होगा, कैसे होगा, ये हमारे हाथों में नहीं है। हमारी मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी, इस पर हमारा कोई प्रबल सामर्थ्य नहीं है। पर निश्चित है जन्म लिए हैं तो मरना पड़ेगा। सुधर जाए मरने से पहले। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिनों में मृत्यु होगी। राजा को ज्ञान हुआ। राजा ने राजपाट त्याग दिया, जन्मेजय को राजा बनाया, राजगद्दी छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। हम लोगों को कोई ऋषि महात्मा या ब्राह्मण श्राप दे दे तो क्या करेंगे? विचार करो। हमें कोई श्राप दे दे तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत बुरी भली बात कहेंगे। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप लगा है।
लेकिन परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि हे विधाता, मैं 7 मिनट भी जीने के योग्य नहीं था। मैंने ऋषि का अपमान किया, एक साधु का अपमान किया, 7 मिनट भी जीवित रहने के लायक नहीं। परंतु ये तो आपकी मुझ पर दया है जो मुझे आपने जीवन को संवारने के लिए, मृत्यु को सुधारने के लिए 7 दिनों के अवसर दिए। आज तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मृत्यु कब होगी, लेकिन अब मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, काल ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए, पर 7 दिनों से पहले मुझे कोई मार सकता नहीं। 7 दिनों से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। मेरी मृत्यु होगी तो 7 दिनों में ही होगी। काल भी आए तो 7 दिनों तक खड़े रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राजा आज गंगा के तट पर आए हैं और उन्होंने ऋषि मुनियों का आगमन किया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जब सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लगी है, दौड़ दौड़ कर ऋषि मुनि महात्मा आने लगे। अत्रि वशिष्ठ श्रवण गौतम, अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अंगिरा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दौड़ दौड़ कर आने लगे। राजा को सबने घेर लिया। हजारों हजार लाखों लाख ऋषियों की भीड़ लग गई। सभी के बीच परीक्षित बैठा हुआ। परीक्षित मन ही मन सोचता है, मैंने अपराध किया या कोई पुण्य किया? क्योंकि पूरा राज भी समर्पित कर देता तो इतने साधुओं का दर्शन मुझे नहीं होता। देखिए, आपके घर यदि अकस्मात कोई साधु आ जाए तो उसे भगवान की कृपा मानिएगा। साक्षात भगवान आपके घर पधारे हैं, यह जानकर स्वागत कीजिएगा। क्योंकि साधु का आगमन, संत का आगमन कभी व्यर्थ नहीं होता। साधु आए, ऋषि परीक्षित को घेर लिए। चारों तरफ जहां तक देखे वहां तक ऋषि मुनि महात्मा की भीड़ लगी। सभी ने विचार किया कि रे, राजा को 7 दिनों में मरने का श्राप लगा है, चलो देखते हैं राजा ऐसा कौन सा उपाय करता है कि वह भगवान को प्राप्त करे। राजा के साथ क्या होता है, चलकर देखा जाए। ऋषि मुनि महात्माओं की जब भीड़ लगी, राजा परीक्षित की आंखों से आज आंसू आ गए। राजा ने विचार किया, महात्मा ने मुझे श्राप नहीं, महात्मा ने मुझे वरदान दिया है। मैं चाहता तो भी इतने हजार ऋषियों का दर्शन नहीं कर पाता, आज मुझे इनके दर्शन हो गए, मैं बड़ा भाग्यवान हूं। सभी की स्वागत किए राजा ने और सभी को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे भगवान, मैं सब कुछ त्याग कर अपने मृत्यु को सुधारने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर मैं एक ही प्रश्न करना चाहूँगा। म्रियमानस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमान है, 7 दिनों में जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होनी निश्चित है, उसे क्या करना चाहिए? आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए। सभी ऋषि विचार करने लगे कि यद्यपि हमारे वेद पुराण शास्त्रों में अनेक उपाय दिए हैं जीवन को संवारने का, पर 7 दिनों में मुक्ति हो ही जाए, बिल्कुल गारंटी हो कि 7 दिनों में मुक्ति हो जाएगी, अथवा जो म्रियमान है 7 दिनों तक उसे अपने जीवन को किस प्रकार बिताना चाहिए? किम श्रोतव्यमथो जाप्यम, क्या सुने, कौन सा जप करें, कौन सा पूजन करें, कौन सा तप करें, इस विषय में हमें बताने का प्रयास कीजिए। मैं अपनी मृत्यु को कैसे सुधारूं? ऋषि का श्राप लगा है। सभी ऋषि मुनि महात्मा विचार करने लगे, पर कोई भी एक मत होकर नहीं कर पाया कि इस कर्म को करने से मुक्ति हो ही जाएगी। ही और भी में बहुत अंतर है। इसे भी कर लो, इसे भी कर लो, इसे भी कर लो, सब कहने लगे, परंतु 7 दिनों में व्यक्ति क्या क्या करे, कितना करे? अरे देवी का पाठ भी करे तो कम से कम 9 दिन तो लगेंगे। देवी की आराधना करे तो 9 दिन तो चाहिए। कैसे मैं अपने जीवन को सुधारूं?
उसी समय जब कोई उपाय नहीं सूझा, कोई एक मत होकर उत्तर नहीं दे पाए, राजा परीक्षित ने उस परमपिता परमात्मा को याद किया। परीक्षित कहता है कि हे भगवान, जब मुझे अश्वत्थामा का बाण लगा था, ब्रह्मास्त्र लगा था, तब आपने माता के गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, और आज भी मुझे वाक अस्त्र लगा है। कल मुझे बाण लगा था तो आप रक्षा करने के लिए आए थे, आज मुझे किसी महात्मा की वाणी का अस्त्र लगा है, वाग अस्त्र लगा है, तो आइए और मेरे इस जीवन को सफल बनाइए। ये निवेदन वह राजा परीक्षित ने जैसे ही परमात्मा के चरणों में निवेदन किया, उसी समय सभी के देखते देखते उन सभी ऋषियों के बीच एक अत्यंत सुंदर सुकोमल शरीर को धारण किए हुए वेद व्यास के पुत्र शनै शनै सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यादृच्छया मठ मन प्रेक्षा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जय हो। हे नाथ लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बाणैरवधूत वेशः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ऋषि मुनि महात्माओं के देखते ही देखते धीरे धीरे अपने पग को बढ़ाते हुए व्यास पुत्र आए हैं सुखदेव। पर यह सुखदेव नहीं कहा, क्या कहा? तत्राभवत भगवान। तत्र आविर्भवत कौन आए? भगवान। पर भगवान आएंगे आपके घर तो मोर मुकुट धारण करके तो नहीं आएंगे, किसी भी वेश में आ सकते हैं, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। भगवान आए हैं व्यास पुत्र का रूप धारण करके। कोई वस्त्र शरीर पर नहीं है, और इनकी स्थिति कैसी है? अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बाणैरवधूत वेशः कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अलक्षलिंगो। अलक्षलिंगो नालक्षलिंगः। जिनकी दृष्टि में कौन स्त्री कौन पुरुष इसका भेद, हमारा ये तन ही तो स्त्री और पुरुष है, आत्मा तो सभी के एक ही है। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट है, अपने ही आत्मा के लाभ में तुष्ट हैं, अथवा श्री राधा कृष्णेन तस्य लाभेन तुष्ट है। श्री राधा रानी का ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आए। वृद्ध आया हुआ देखकर स्त्री घेरे हुए नागा बाबा आया, नागा बाबा आया, कोई पत्थर मार रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, पर उन्हें कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे चलते चलते न जाने कहां से आ रहे, अकस्मात परीक्षित के पास आए। और इनकी आयु कितनी थी? तो सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज ने कहा, तम द्वष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुहं सकपुलगात्रं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तम द्वष्टवर्षं। अष्ट मतलब 8, अष्ट माने 8, और यहाँ कहा तम द्वष्ट वर्षम, 2 बार 8, 8 दुनी, जोर से बोलो 8 दुनी। सुखदेव जी 16 साल के हैं, लेकिन 16 वर्षीय नहीं कहा, क्योंकि 16 साल के जब हम होते हैं तो हम में कामनाएं आ जाती है,
विकार आ जाते हैं, भोग की चाह आ जाती है, लेकिन 8 वर्ष का बालक कभी भोग नहीं चाहता। तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पादो करोरुहं सकपुल गात्रम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 16 वर्षीय श्री सुखदेव का आगमन हुआ है। इनके तन पर कोई भी वस्त्र नहीं है। दिग अंबरम यस्य सह दिगंबरः, जिन्हें वस्त्र की आवश्यकता नहीं, दिशाओं को ही जिन्होंने अपना वस्त्र माना, ऐसे दिगंबर श्री सुखदेव का जब आगमन हुआ। और इनका स्वरूप कैसा है? भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं वैसे ही सुखदेव है। श्यामं सदापि शवलोंगलक्ष्म्या श्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तातो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासनेषु कविवेश पूजिता। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिगंबरं वा प्रविदीर्ण केशं प्रलम्ब बाहुमनोपराभम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय। साक्षात कृष्ण स्वरूप ही मानो सुखदेव का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। और जब श्री सुखदेव जी को आता हुआ देखा, सभी अपने आप रास्ते दे रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहां से प्रकट हुए, किसी को पता नहीं चला। अचानक अकस्मात सभी ऋषियों ने रास्ता दिया और राजा परीक्षित से कह दिया कि अरे परीक्षित, निश्चिंत हो जा, मानो तुझे मुक्ति देने के लिए तेरे समक्ष साक्षात श्री कृष्ण परमपिता परमात्मा ही आज प्रकट हो गए। परीक्षित ने दंडवत सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय जय। श्री राधे। राजा ने जब सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया तो जितनी स्त्रियों ने घेर लिया था, जिन बालकों ने उस साधु की महत्वता को न जानकर उनका अपमान किया था, जो उन्हें पत्थर मार रहे थे, वे सब दौड़ पड़े। अरे हमारे राज्य का राजा यदि इस साधु का स्वागत कर रहा है तो ये कोई सामान्य साधु नहीं हो सकता। राजा परीक्षित सुखदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किए हैं और दंडवत प्रणाम करने के बाद सुंदर से आसन में बिठाया और बैठाते ही चरणों में प्रणाम करके प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, अतः पृच्छामि संसिद्धिं
योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, जो सर्वथा मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने जब राजा के प्रश्नों को सुना, यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यम, क्या कर्म करे, क्या सुने, क्या पढ़े, कौन सा अनुष्ठान करे कि उसकी मृत्यु सुधर जाए, हमें बताने का प्रयास कीजिए। 7 दिनों में जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? जब ये प्रश्न राजा ने किया तो द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने उत्तर देना प्रारंभ किया। बोली राधा रमण लाल की। प्रथम पुष्प भगवान के चरणों में सादर समर्पित। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैं तुम्हारे प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं। देखिए, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा इनके पास जब हम जाते हैं प्रश्न करें अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न सोच समझ कर किया जाता है। क्यों? अपने इस मानव जीवन के कल्याण के लिए हमें प्रश्न करना चाहिए, न कि किसी महात्मा के पास जाकर हम ये प्रश्न करें कि महाराज ऐसे क्या उपाय करूं कि मोर दुकान बने चल जाए। भागवत प्रश्न करना सिखाती है, प्रश्न कैसा किया जाए। यद्यपि सारे प्रश्नों का हल है, ये शास्त्र वेद पुराण व्यर्थ नहीं, सारे प्रश्नों का हल है। जो मांगोगे सो मिलेगा। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, इनका वर्णन होगा इन द्वितीय स्कंद में। क्या चाहिए तो किस देवता की आराधना करने, ये भी भागवत में बताया गया। परंतु संत जन कहते हैं जब ऋषियों के पास जाओ, महात्माओं के पास जाओ तो उनका क्षण बर्बाद ना करो, भगवान के स्मरण से विचलित ना करो। प्रश्न करना है तो प्रश्न अपने कल्याण के लिए करें। प्रश्न ऐसा हो कि हे साधु महाराज, हे भगवान, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि मेरा मन भगवान के चरणों में और लगता रहे, मेरा मन भगवान में लग जाए, मेरा प्रेम भगवान से हो जाए। खाना कमाना सोना ये तो अपने प्रारब्धानुसार कर्मानुसार चलता ही रहेगा। यदि हमने पूर्व में बहुत पुण्य किए हैं, बहुत दान कर्मादि किए हैं तो उसका फल इस जन्म में मिलेगा ही। और यदि हमने दान पुण्यादि कर्मों में पूर्वकृत कंजूसी की है तो उसका फल भी इस जन्म में दरिद्रता मिलेगी। जो देंगे वही मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे उसी का फल मिलेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कर्म में तेरा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं, फल निश्चित मिलेगा। कर्म हमारे अच्छे हो जाएं। परीक्षित के प्रश्न को सुना, 7 दिनों में मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव ने कहा कि राजन सुनो, वरीयानि सते प्रश्न। तुम्हारा प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा प्रश्न करते हैं। दुनिया तो इसी बात को जानने में मर जाती है कि हमारा घर कैसे चले, परिवार कैसे चले, दुकान कैसे चले। कोई ये नहीं पूछना चाहता कि हमारा प्रेम भगवान में कैसे बढ़े। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भगवान के चरणों में प्रेम, मैंने आपको पहले ही कहा था शायद कि भगवान के मंदिर में जब भी जाओ और कुछ मांगने की इच्छा हो तो भगवान से यही कहना, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं। जैसे कृष्ण आपके इष्ट हैं, आप राम के मंदिर में भी पहुंचे तो राम जी से निवेदन कीजिए कि हे भगवान, श्री राधा कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता रहे, उनके चरणों में मेरी प्रगाढ़ प्रीति होती रहे, दृढ़ प्रीति होती रहे, उनका भजन होता रहे, उनका कीर्तन होता रहे। दुनिया में सब कुछ छूट जाए लेकिन तुम ना भूलो कुंवर कन्हैया चाकर दास तुम्हारा। हरि मैं बिना दाम को चेरो, निर्बल के बल
सुने नाथ तब तेरे द्वारे आया। निर्बल के बल केवल परम पिता परमात्मा ही हैं, इसलिए उनसे निवेदन करें, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हमारा प्रेम आपके चरणों में बढ़ता रहे। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और इन्होंने जवाब देना प्रारंभ किया। वेद व्यास ने लिखा द्वितीय स्कंद के प्रथम श्लोक का प्रारंभ किया, वरीयानिस्ते प्रश्न। जैसे हम लोग आज के समय में पढ़ते हैं तो प्रायः लोग कहते थे, कक्षाओं में जब पढ़ाते थे सबसे अच्छी चीज होती थी। यहाँ संस्कृत में जब सुखदेव जी ने कहा तो उन्होंने कहा वरीयानिस ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। कितना श्रेष्ठ है? वरीयान, सबसे श्रेष्ठ। जैसे हम लोग पढ़ते थे अंग्रेजी में गुड, गुड के बाद बेटर, बेटर के बाद बेस्ट, गुड बेटर और सबसे अच्छा रहते थे बेस्ट कथे, सबसे बेस्ट। तो मानो सुखदेव जी महाराज ने कहा यह तुम्हारा प्रश्न कैसा है परीक्षित? वरीयान, वरह वरतमह वरीयान, जैसे गुड बेटर और बेस्ट, वरह वरतमह वरीयान। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, राजा तुमने अपने लिए नहीं लोक हितम नृपा, पूरे संसार के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है, मैं तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परम, जो अपनी आत्म कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, वो ऐसे प्रश्नों का निश्चित ही सत्कार करते हैं। राजन तुमने अच्छा प्रश्न किया। और वह को ब्रह्म बीजक माना गया है, वकार को ब्रह्म का बीज माना गया है। तो ये वकार से सुखदेव जी ने क्यों प्रारंभ किया? तो संत जन कहते हैं जिसके अंदर जो होता है वही बाहर, बड़े ध्यान से सुनो, जिसके अंदर जो भरा होगा वही तो बाहर आएगा। आप खट्टी चीज खाएंगे तो खट्टी डकार आएगी, जो चीज खाते हैं उसी का तो स्वाद आता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा वरीयानेश, सुखदेव जी के अंदर वकार भरा हुआ है, ब्रह्म भरा हुआ है, ब्रह्म बीज भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा वकार। मनुष्य के अंदर कहीं बहुत क्रोध हो, लेकिन अपने कितने ही प्रिय जन से क्यों न मिल जाए, लेकिन क्रोध कहीं ना कहीं तो फूटता है। घर में कोई खटपट हो गई, अब माताएं नाराज हो गई, झगड़ा हुआ पति से, क्रोध निकाला बच्चे पर, लड़का पूछी जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, गर्म पानी डालेस नहीं वो इसे कहते दी से एक झाप, यहाँ दूसरल का सुझे है गर्म पानी सुझे। लड़का कोई गलती नहीं है, झगड़ा अपन मन हो, लेकिन क्रोध कहाँ है? जो भरा है वही बाहर आएगा। एक बार ऐसी एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। अब ससुराल जाते हुए उसने रास्ते में अपने मित्र से कहा कि भैया मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, चलो चलोगे? तो मित्र ने कहा कि अरे भाई ये कोई निमंत्रण थोड़ी ना होता है, यदि तुम्हें अपने साथ ले जाना था तो पहले से बताते, हम भी बढ़िया कपड़े प्रेस करते, तैयार होते, सस्ते धसते, तब न ससुराल जाते। ऐसे रास्ते में मिलते चल दिया, और मेरे पास कोई अच्छा सा कपड़ा भी नहीं है, कहीं से ससुराल जाऊं? मित्र ने कहा अरे तू मेरा मित्र है, तेरे लिए प्राण न्यौछावर है, कपड़े की क्या बात, कपड़े की चिंता है? मित्र ने कहा हाँ कपड़े की चिंता है, कपड़ा नहीं मेरे पास अच्छा। मित्र ने कहा अरे मेरे ससुराल जाना है तो चलना मेरे साथ चल, मैं तुझे नए कपड़े देता हूं। जब मित्र ने ऐसा कहा तो मित्र जाने को तैयार हो गया। सुंदर सा कपड़ा अपने मित्र का पहना पहुंच गया ससुराल। लोगों ने स्वागत किया, आइए आइए आइए, हम आपको तो पहचान गए, पर आपके साथ ये कौन है? अब उस मित्र ने कहा ये मेरा मित्र है, मैं ससुराल आ रहा था, मैंने सोचा एक से भले दो, मैंने इसे जाने के लिए कहा, इसने कहा मेरे पास कपड़े नहीं हैं, ये मेरा मित्र है, लेकिन इसने जो कपड़े पहने हैं वो मेरा है। अब मित्र को बहुत बुरा लगा,
मित्र ने कहा कि अरे कपड़े, उसने मेरे विषय में पूछा है, कपड़े के विषय में थोड़ी पूछा है। अब जन जन को तुम कपड़े के बताने के लिए आए थे, ऐसी बेइज्जती करना था तो भैया नहीं लाना था अपने साथ। भैया ने, अरे भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करूं, मेरे मन में यही चल रहा था कि कपड़े मेरे हैं, कपड़े मेरे हैं, बस निकल गया अकस्मात, क्षमा करना, अब की बात ऐसी नहीं करूंगा। दूसरी बार कोई मिला, उसने पूछा भैया आपको तो जान गए, ये आपके साथ कौन है? तो उसने कहा ये मेरा मित्र है और ये जब चलने के लिए मैंने रुक गया, क्यों याद आ गई, कपड़ा की सब नहीं बता। तो उन्हें बात बदल दी, कहा ये मेरे परम मित्र हैं और इन्होंने जो कपड़े पहने ये इन्हीं के हैं। मित्र ने कहा अरे भाई कपड़े के पीछे क्यों पड़ गया, जब मैं आया हूं तो कपड़े मेरे ही होंगे, कोई भी पहनेगा। अब भाई मान लो मैं किसी और का कपड़ा पहन लूं, आप देखेंगे मुझे तो मेरा ही तो कहेंगे, बताने की क्या आवश्यकता। तो उस मित्र ने कहा, फिर मना किया, भैया अच्छी बात, आपके बार नहीं कहूंगा। तीसरे व्यक्ति ने जब पूछा तो उसने कहा देखो ये मेरा मित्र है, सब कुछ पूछ लेना लेकिन कपड़े के बारे में मत पूछना, सब कुछ पूछ लो, सब बता दो, लेकिन कपड़ा के बारे में झन पूछे इसे, कपड़े के विषय में मत पूछना। क्यों? उसके मन में ये कपड़ा बैठा हुआ है, जो हृदय में होगा वही बाहर आएगा। क्रोध है, क्रोध आएगा, प्रसन्नता है, प्रसन्नता बाहर आएगी, ईर्षा है, ईर्षा ही हमारे हृदय से बाहर आएगी। सुखदेव के अंदर ब्रह्म बीज भरा हुआ है। सुखदेव ने उत्तर देना प्रारंभ किया, राजन तुमने क्या पूछा? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान म्रियमाणस्य सर्वथा जो मरणासन्न है, 7 दिनों में जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो राजन, केवल तुम्हें ही 7 दिनों में मरने का श्राप नहीं मिला, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जड़ से लेकर चैतन्य तक, सभी को 7 दिनों में समाप्त हो जाना। 7 के सिवा कोई 8वां दिन आने वाला, 8वां दिन नहीं आएगा हमारे जीवन में। मैं रहूं, आप रहें या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबको 7 दिनों में चल जाना है। 7 लोकों के अंतर्गत ही मरना है। भूमि से नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, भूमि से ऊपर भू भुवा स्व जन म तप सत्य, इन 7 से आगे हमें नहीं बढ़ना। 7 के अंतर्गत ही सभी की मृत्यु निश्चित है। और राजन तुमने कहा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? 7 दिनों में मृत्यु निश्चित हो, तो सबकी मृत्यु तो 7 दिनों में निश्चित है, अब करना क्या चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन सुनो, तुम अपनी आयु मानते कितनी है? तुमने कहा 7 दिनों में मरने का श्राप लगा है, तो तुम अपनी कितनी आयु मानते हो? आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य की आयु की गणना कितनी की गई है? मनुष्य की आयु की गणना कितनी की गई है? मनुष्य की उम्र कितना है? 100 साल। कौन कौन जी ही हाथ उठा, कौन हाथ उठा थे? 100 साल की गणना की गई, लेकिन 100 साल बहुत ही कम लोग जी पाते हैं, बहुत कम। परंतु फिर भी यदि हम अपनी उम्र 100 मान लिया कि 100 साल हमें जीना है, तो उन 100 साल में आधा दिन होता है और आधी रात होती है, आधी दिन और आधी रात। तो रात तो हमने गंवा दिया सोने में, मतलब आधा जीवन हमने गंवा दिया। अब आप लोग कहेंगे महाराज 24 घंटा होते तो 12 घंटा थोड़ी सुत्था नहीं से, तो 12 घंटा भले नहीं सो, लेकिन जीवन का जब प्रारंभिक समय होता है, तो जीवन का प्रारंभिक समय तो हम खेलने कूदने और सोने में ही गंवा देते हैं। और जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे तक वो बच्चे सोते हैं। सोने में जीवन आधा गंवा दिया, 100 में आधा कर दीजिए, कितना बचा? 50। मतलब हमारी आयु कितनी बच गई? 50 खत्म, सोने में गंवा दिए, 50 बचे हमारे पास। अब उस 50 में से गणना कीजिए, जब बालकपन होता है, पढ़ाई लिखाई का समय होता है, तो हम अपना जीवन गंवा देते हैं 18-20 वर्ष तक।
20 वर्ष तक, 18 वर्ष तक तो अबोध बालक के रूप में लोग कहते हैं कि अभी किसी काम का नहीं। 18 साल के बिना तो कोई नौकरी भी नहीं कर सकता। समय बीत गया, 50 वर्ष की आयु बची, उसमें 20 साल खेलने कूदने पढ़ने और लिखने में हमने गंवा दिया। 50 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचा? कितना बची? 30। आयु कितना छोटा है, कभी सोच के देखो। बहुत सूक्ष्म विचार है ये। 100 वर्ष की आयु कहने में बहुत बड़ी लगती है, पर सही से गणना करके देखो कितना समय हम जीते और जागते हैं। 20 वर्ष ऐसे ही गंवा दिए। 20 वर्ष के बाद जब 25, 26, 27 साल के हुए, घर में शादी ब्याह की चर्चा होने लगी। 10 साल की उम्र गंवा दिए शादी ब्याह घर गृहस्थी में। यदि हमारे पास बचे केवल 20 साल, 100 में 20 हमारे पास बच गए। 80 साल की हमारी उम्र जब हो गई, तो 80 साल की उम्र होने के बाद अब जब बुढ़ापे ने हमें घेर लिया, तो कहना चाहेंगे राम, लेकिन मुख से निकलेगा राम कहना चाहोगे, लेकिन मुख से देखो। बुढ़ापा के लिए कहते हैं, एक वाक्य था मुझे स्मरण नहीं आ रहा, बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही रूप होता है। जैसे बच्चा वैसे बूढ़ा मन भी हो जाते, कहते उम्र हो एक बात बीते एक बात, बचपना आ जाते। तो बचपना में लइकल केहल नहीं आए, पढ़ावे अनार के आ, आम के आ, ऐसे के तो ओहा राम की केहल कबित नहीं कहा, वो आम कही। र पढ़ावे तो ल पढ़ते, तो ऐसे सियान मन की अवस्था हो जाती। राम की कही तो कर मुंह ले निकली आम। राम कहना चाहेंगे, फिर भी राम हमारे मुख से नहीं निकल पाएगा। इसीलिए तो ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा ये मन आपके चरणों में लग जाए। कब लग जाए? आज लग जाए, अभी लग जाए। क्यों? क्योंकि मरने के समय वात पित्त कफ मुझे सताएगी। अरे ठंड की ही दिन है, सर्दी हो जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है, हम बोल नहीं पाते, भजन गाना चाहते, फिर भी मुख से भजन निकलता। इसलिए संत जनों ने प्रार्थना किया। महात्मा गण कहते हैं, पितामह भीष्म ने भी मरते समय यही कहा था कि हे भगवान, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, गोविंद हरे मुरारे। अद्यैव में विसतु मानस राजहंस, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अर्थ समझिए, हे श्री कृष्ण, कृष्ण त्वदीय पद पंकज, आपके पद पंकज में मेरा मानस राजहंस, मेरा मन रूपी हंस आज ही लग जाए। अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा, आज ही। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मृत्यु का समय आएगा। जब आज ही मुझे वात पित्त कफ सता रही है, तो मरने के समय कैसे भजन करूंगा? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पीतये, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राण प्रयाण समये कफवात पीतये, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भगवान, प्राणावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब हमारा ये कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कंठावरोधन विधौ ते स्मरणम कुत, तुम्हारा स्मरण नहीं हो पाएगा।
इसलिए हमारा ये मानव जन्म मिला है। जब तक मैं बोल पा रहा हूँ मुझे ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान का नाम गाता रहूं। जब तक मेरे कान सुनने के लायक हैं तब तक भगवान की कथा सुनता रहूं। जब तक ये आँख देखने के लायक हैं तब तक भगवान का दर्शन करता रहूं। जीवन बीत जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा और बुढ़ापा जब आएगा तो चाहकर भी राम का नाम मेरे मुख से निकल नहीं पाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहि आवत नाहि, अंतराम कहि आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कहि आवत नाहि, 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 अंतराम कहि आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराय। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन्म जन्म बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी जटा बढ़ाकर शरीर तक उनका गल जाता है, दीमक पड़ जाता है, ऐसी तपस्या करते हैं पर मृत्यु के समय राम का नाम नहीं आ पाता। अथवा मृत्यु के समय यदि राम का नाम आ गया तो फिर लौट कर आवत पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मरण के चक्रव्यूह से मनुष्य छूट जाता है। इसलिए हमें आज ही प्रयास करना चाहिए कि हे भगवान, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, चाहकर भी तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाऊंगा। मानव का जीवन ऐसा ही तो बीत जाता है। कब भजन के लिए समय मिलेगा? लोगों से कह दो कि चल ना भैया भागवत सुनिल जाबो, कहते रुकना अभी 7 दिन है इसे। और 7 दिन तो भागवत हो ही, लेकिन 7 दिन तक ते रबे ते नहीं ते कर पता। सही सही बताओ, 7 दिन तक हम रहें या नहीं इसका पता नहीं है। और हम कहते हैं तो अभी तो 7 दिन है। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यो तारा प्रभात। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मनुष्य का जीवन बस सोने खाने और कमाने में ही बीत जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहेन च वावयः, दिवाचार्थे भया राजन कुटुंब भरणेन वा। साधु संत ऋषि मुनि हमारे पास आते हैं और कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। हम लोग कहते हैं भगवान बर टाइम, भगवान बर टाइम। और कोई दिन भगवान हमर मन कर आ जाए और कही बेटा अब तोर कर टाइम नहीं है। नहीं, भगवान ही ते दिन कही नहीं, हमन कथन नहीं है भगवान 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटे से बात। इसे मरे बेर सबके यही चाह रहे थे, 1 मिनट मिल जाती तो मैं एदल का डर रहते वैसे। बस 1 मिनट के समय मिल जाए तो वो काल किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमने भगवान को समय नहीं दिया, हमने भगवान का भजन नहीं किया, हमने भगवान का चिंतन नहीं किया, तो वो भगवान हमारे लिए कैसे समय प्रदान करेंगे। अरे भगवान ने जितना दिया है उतने का तो कम से कम महत्व ज्ञान करो।
दुनिया में आप लोग घर में रहते हैं, सबके घर बढ़िया सुंदर लाइट जलता है, हर महीने बिल पटाते हो ना, बिल देते हो। एक दो लाइट जब घर में जलता है थोड़े ही देर, उसका महीना भर आप बिल पटाते हैं। किसी दिन आपके गांव में भगवान प्रकट हो जाए, मान लो तिरगा में ही जगह भगवान प्रकट हो जाए और कहे जन्म लेके आओ तब से तुम अल्लाह सूर्य प्रकाश देत हो, इतना लाइट देत हो, लाओ बेटा हो बिल ऐसे के कौन कौन दे डर ही बता। कतनो रही आदमी हुई तो हो बिल नहीं चुका सके भगवान के देन के। थोड़ा सा हम घर में नल लगाते हैं, जल की यदि आवश्यकता होती है, बाहर यात्रा में जाते हैं तो एक बोतल पानी खरीदना पड़ता है 20 रुपए में, 25 रुपए में। मान लो भगवान प्रकट हो के कह दे जन्म लिए हो तब से मैं तुम्हें फ्री में पानी पिला रहा हूं, बेटा लाओ बिल, ऐसे दे डर हो। भगवान ने हम पर जितनी दया की, बीमारी आती अभी सब, महामारी समुद्भवा, लोगों को सहन शक्ति क्षमता व्यक्ति की धीरे धीरे कम होती जा रही है। वायु आज भी है, वायु में सारे तत्व मिले हैं, ऑक्सीजन भी वायु में ही मिली है, परंतु एक ऐसा समय आया था जब लोगों को श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, समस्या हो रही थी। थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन कितने में बिकता था, एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लोग तड़प तड़प के मरे कि नहीं मरे। किसी दिन इस बात को बुरा नहीं मानना है किसी को, स्थिति है, परिस्थिति है, हो सकता है हमारे साथ भी हो, कौन क्या कहे। बस समझने की आवश्यकता है। कोई बुरी घटना भी होती है तो हमें शिक्षा देने के लिए होती है। वायुमंडल कल भी था, आज भी है, ऑक्सीजन कल भी था, आज भी है, पर हमने उस प्रकृति का सम्मान नहीं किया। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं उन पेड़ का हमने सम्मान नहीं किया। जो पर्वत हमें मेघमंडल से जल बरसा कर देते हैं उनका हमने सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कोई केवल और केवल देव बनकर दुनिया में नहीं आए। भगवान श्री राम केवल देव बनकर अपने आप को पूजा कराने के लिए दुनिया में नहीं आए, हम मानवों को शिक्षा देने के लिए आए। भगवान श्री राम ने वृक्षों की पूजा की, भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की पूजा की, भगवान ने प्रकृति की पूजा को ही तो सिखाया। भगवान श्री कृष्ण की जब हम गोवर्धन पूजा करेंगे तो भगवान पत्थरक पूजा करवाए पहाड़ के, और तर्क ये दी से कि हे पिताजी जब वायुमंडल मेघमंडल हमारे गिरिराज से टकराते हैं, इन वृक्षों से टकराते हैं, तब ये जल की वर्षा होती है। वर्षा जब होती है गिरता है गोवर्धन पर, उगती है, घास खाती है, गैया देती है, दूध पीता है कन्हैया, तब तो जीवित है। हम प्रकृति की रक्षा करें। कितना मूल्यवान है वह ऑक्सीजन तब हमें ज्ञात हुआ, और कितना धन उसके लिए खर्चा करना पड़ता है जब ऑक्सीजन हम ले नहीं पाते, कमी हो जाती है। किसी दिन भगवान हमारे पास प्रकट हो जाए, भगवान कहे कि बेटा तू जन्म लेके आया था, आज तेरी उम्र हो गई 24 साल, 24 साल तक तूने ऑक्सीजन लिया, उसका बिल दे। कौन कौन दे डरी, सही बता। भगवान ने सब कुछ हमें मुफ्त में दिया, हमने उसकी महत्व नहीं मानी, समझ नहीं पाए इन बातों को। दिवाचार थे भया राजन कुटुंब भरने नवा, केवल घर गृहस्थी को ही चलाने में, केवल पेट भरने में ही अपना जीवन बिता दिया, तो ऐसे में कल्याण नहीं होने वाला। राजन, यदि तुम सच में अपने 7 दिनों के जीवन को संवारना और सुधारना चाहते हो तो एक काम करो, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। इसलिए मानव का जन्म मिला है, ठीक है, कर्म करना चाहिए। ये हमारी जो भूमि है वह कर्म क्षेत्र है। भगवान स्वयं कर्म का उपदेश देते हैं। भगवान किसी को अकर्मण्य बनने के लिए नहीं कहते, भगवान कहते हैं कर्म करो, न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो। 5वीं कक्षा में पढ़े रहे न, जग में रहकर कुछ नाम करो, कर्म करो।
परंतु कर्म करते समय ये ध्यान रहे कि हमारा यह जीवन मिला क्यों है। इसलिए संत जन कहते हैं कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, कैसा कर्म और कितना करना है। घर में रहो, घर के सारे काम करो, पत्नी से प्रेम हो, पुत्र से प्रेम हो, सबका पालन पोषण हो, परंतु सारे काम करते करते भगवान का भी भजन होना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्रभु, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में राम का नाम हो, हाथों से राम का काम हो, तो तुम कभी अकेले नहीं हो। भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं। हमारा यह तन मिला, जीवन मिला, जीवन में कुछ लाभ होता है तो प्रसन्न रहिए, कोई हानि होती है तो अपना कर्म जानकर उसे भोगिए। इसलिए तो संत जन कहते हैं कि विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। राजा रामचंद्र की। बोली राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। श्रोतव्य, सबसे पहले भगवान की कथा, भगवान के कीर्तनों को सुनने का प्रयास करें। जितना हो सके सुने, बार बार सुनते रहें, बार बार सुनते रहें, बार बार इस कथाओं का रसपान करते रहें। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावद भवति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक हमारा ये जीवन बीत ना जाए तब तक भगवान की कथाओं का हमें रसपान करना चाहिए। और धीरे धीरे जब सुनने का अभ्यास प्रगाढ़ हो जाए तो सुनने के बाद ही तो कीर्तन होता है।
मैं गाऊं पर आपको सुनाई ना दे और मैं कहूं कि गाओ गाओ ऐसे कि तो गावत बनी का। पहले सुने, जब बहुत अच्छे से हम सुनना सीख जाएं तो सुनने के बाद कीर्तन करें, एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ें। पहले श्रवण करें, फिर कीर्तन हो, और जब श्रवण होगा